ओके स्टूडेंट्स, आज जो है हम पार्ट 9 पर्यटन, परिवहन एवं संचार के बारे में देखेंगे। जैसे कि परिवहन, संचार और पर्यटन तथा अन्य उद्योग, ये सब जो है देश के आर्थिक विकास पर बड़े पैमाने पर प्रभाव डालते हैं। किसी भी देश का विकास जो है वह इन पर निर्भर होता है। तो प्रस्तुत प्रकरण में हम भारत तथा ब्राज़ील के पर्यटन, परिवहन और संचार के विषय में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन के माध्यम से भारत तथा ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था के विकास के अवसरों के बारे में भी हम देखेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि भारत और ब्राज़ील, यहाँ का जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक संख्या है वह किस तरह से है। तो हमारे चैप्टर का नाम है पर्यटन, परिवहन एवं संचार। सब इससे शुरू करने से पहले, जैसे कि एक आपको ग्राफ दिया गया है, ये जो है ग्राफ दिया गया है, तो इस ग्राफ पे आधारित हम प्रश्न पूछेंगे और उत्तर देखते हैं किस तरह से उसका अध्ययन करना है। अब ये जो ग्राफ है यह आपका अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक संख्या के बारे में है। यह आलेख जो है ये किसके बारे में है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक संख्या, अर्थात दूसरे देशों से आए हुए पर्यटक संख्या के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ष 1995, राइट, वर्ष 1995 में कौन से देश में अधिक पर्यटक आए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रेड लाइन जो है, ये रेड लाइन और यहाँ पे रेड लाइन, ये जो है बताता है भारत के अंतर्राष्ट्रीय, और ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन आपको ब्राज़ील के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक संख्या के बारे में दर्शाता है। तभी आप बताइए कि 1995 में 1995 में कौन से देश से अधिक पर्यटक आए। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो, राइट, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये रेड लाइन वाला पहले है और ब्लू वाला बाद में है। इट मीन्स भारत। तो सबसे अधिक पर्यटक जो है वो कहाँ से आए? भारत देश में आए। दूसरा क्वेश्चन है वर्ष 2000 में कौन से देश में अधिक पर्यटकों का आगमन हुआ। अब अगर 2000 देखते हो तो यहाँ पे ये भारत है, इसका 20 ही है, किंतु ब्राज़ील देखोगे तो ये लगभग 50 है। तो किसका अधिक है? ब्राज़ील का। तो अर्थात वर्ष 2000 में ब्राज़ील देश में अधिक पर्यटकों का आगमन हुआ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन कि किस वर्ष से भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि दिख रही है। भारत में तो कौन से वर्ष से दिख रहा है वृद्धि? अगर आप देखते हो यहाँ पे तो यह वृद्धि अचानक से आपका 2010 में दिख रहा है, बराबर, इसके बाद ऊपर गया है। तो अर्थात वर्ष 2010 से यहाँ पे भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक संख्या में वृद्धि दिखाई देती है। वर्ष 2015 में दोनों देशों में विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी थी? अब वर्ष 2015, ये रहा आपका वर्ष 2015। अब 2015 में अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत आप देखोगे यहाँ पर है लगभग उसकी 130 लाख, क्योंकि ये लाख में बताना है, यहाँ पे लाख है तो इसलिए हम लाख में लिखेंगे कि भारत में लगभग 130 लाख थी पर्यटक संख्या। और जबकि ब्राज़ील की बात करते हैं तो ब्राज़ील जो है, ये आपका ब्राज़ील है, यहाँ पे लगभग 60, राइट, तो यहाँ पे 60 लाख जो है उतनी आपको जनसंख्या, पर्यटकों की संख्या दिखाई देती है। तो इस तरह से हमने देखा कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है और ब्राज़ील में कमी आई है। अब हम आगे देखते हैं कि पर्यटक, परिवहन एवं संचार कि ब्राज़ील का
सबसे पहले हम देखेंगे ब्राज़ील का भौगोलिक स्पष्टीकरण। सफ़ेद बालू युक्त पुलीन अर्थात जो भाग जो है समुद्र से जो भाग थोड़ा सा अलग होता है, समुद्र के निक्षेपण के क्रिया के कारण थोड़ा सा अलग भाग जो होता है और बीच में रेत का पुल का निर्माण करता है, उसे पुलीन कहा जाता है। तो सफ़ेद बालू युक्त पुलीन आकर्षक व स्वच्छ तटीय प्रदेश, सुंदर द्वीप, अमेजन के मैदान में स्थित घने वन, विभिन्न प्रकार के प्राणी एवं पक्षी एवं कई सारे राष्ट्रीय उद्यानों के कारण अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक जो बाहर से विदेशों से लोग ब्राज़ील में घूमने आते हैं, तो इन सब चीज़ों की ओर वे आकर्षित होते हैं। नई राजधानी, अब ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासीलिया, तो नई राजधानी ब्रासीलिया भी पर्यटकों के आकर्षक का प्रमुख बिंदु है। उसी प्रकार जैसे ब्रासीलिया को लोग देखने आते हैं, उसी प्रकार रियो डी जेनेरो और साओ पाउलो जैसे शहर भी बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। देश के अनेक भागों में पर्यटन महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवसाय है, मतलब पर्यटन को भी व्यवसाय के रूप में किया जाता है, उससे जो है अलग अलग व्यवसाय की निर्मित होती है। तो ब्राज़ील में पर्यावरणीय पर्यटन का विकास हो रहा है, धीरे धीरे उसमें भी वृद्धि हमें दिखाई दे रही है। अब हम देखेंगे कि पर्यटन एवं अर्थव्यवस्था किस तरह से भारत और ब्राज़ील की पर्यटन व्यवस्था और अर्थव्यवस्था जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब जैसे यह ग्राफ आपको दिया गया है, यह ग्राफ जो है पर्यटन एवं अर्थव्यवस्था के बारे में बताया है कि किस तरह से पर्यटन और अर्थव्यवस्था दोनों जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे ये ब्राज़ील, ये जो है ब्राज़ील के बारे में है। ब्लू वाला जो है आपको ब्राज़ील का पर्यटन में संलग्न जनसंख्या दर्शाता है, ये जनसंख्या दर्शाता है, और ये सकल घरेलू उत्पाद दर्शाता है। और ये जो है भारत के बारे में दर्शाता है, तो भारत की जनसंख्या दर्शाता है कि कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है वह पर्यटन से संबंधित है, और यह जो है यह सकल घरेलू उत्पाद के बारे में दर्शाता है। तो अब हम देखेंगे, और यहाँ पे आपको प्रतिशत दिया गया है कि कितना प्रतिशत किसका है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि इस आलेख में क्या दर्शाया गया है। अब इस आलेख में क्या दर्शाया गया है? इस आलेख में हमें पर्यटन एवं अर्थव्यवस्था के बारे में दर्शाया गया है। पर्यटन एवं अर्थव्यवस्था 2016 के बारे में दर्शाया गया है। इसके बाद जो है इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह जो आलेख है यह किस प्रकार का आलेख है। अब ये आलेख जो आपको दिखाई दे रहा है, यह आपको किस प्रकार का आलेख दिखाई दे रहा है। अब ये जुड़ा हुआ है, राइट, ये ब्राज़ील और भारत दो चीज़ों के बारे में दर्शा रहा है, तो इसलिए यह जो आलेख है यह संयुक्त आलेख है। ये हमारा किस तरह का आलेख है? संयुक्त आलेख। इस आलेख को हम संयुक्त आलेख कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि किस देश के कुल राष्ट्रीय आय में पर्यटन व्यवसाय का योगदान अधिक है। अभी किस देश में पर्यटन का जो है योगदान अधिक है? तो ब्राज़ील के कुल राष्ट्रीय आय में पर्यटन का योगदान, ब्राज़ील का अगर देखते हो तो ये आपका सकल घरेलू उत्पाद है, राइट। तो ये सकल घरेलू उत्पाद में राष्ट्रीय आय में ब्राज़ील का योगदान अधिक है और भारत का कम है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आकृति 9.1 जो आपने पहली आकृति देखा, तो 9.1 में दर्शाए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 में भारत में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में ब्राज़ील की तुलना में वह अधिक आपको दिखाई दिया। ऐसा होने पर भी पर्यटन क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान ब्राज़ील की तुलना में कम है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है
पर्यटन अधिक आ रहे, पर्यटक अधिक आ रहे, फिर भी जो है योगदान आपको कम दिखाई दे रहा है। तो यह मूल रूप से उस देश की जनसंख्या एवं कुल राष्ट्रीय आय के मूल्य पर निर्भर होता है, क्योंकि भारत की जनसंख्या अधिक है तो उसके अनुसार वो जो है कम हो गया। तदनुसार भारत का राष्ट्रीय उत्पाद एवं जनसंख्या बहुत अधिक है, राष्ट्रीय आय भी अधिक है और राष्ट्रीय उत्पाद भी अधिक है और जनसंख्या बहुत अधिक है। इसलिए भारत में कुल राष्ट्रीय आय में पर्यटन क्षेत्र का योगदान ब्राज़ील से कम दिखता है, क्योंकि ब्राज़ील की जनसंख्या जो है वह कम है, जिसके कारण वह हमें अधिक दिखाई दे रहा है, और भारत की जनसंख्या जो है वह अधिक है, जिसके कारण हमें भारत का राष्ट्रीय आय में पर्यटन क्षेत्र में योगदान कम दिखाई देता है। इस क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या अधिक दिखाई देती है। तो इस तरह से यह जो है आपका भारत और ब्राज़ील दोनों में किस तरह से पर्यटन एवं अर्थव्यवस्था है उसके बारे में हमने देखा। अब जैसे कि हम लोगों ने आकृति 9.1 देखा, तो 9.1 में जो आलेख दिया है, आलेख से स्पष्ट है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। क्योंकि अगर आपने आलेख ध्यान से देखा तो उसमें आपको बताया गया कि 2005 में 2010 तक जो है उसकी संख्या कम थी, किंतु 2010 के बाद 2015 में उसकी संख्या लगभग 130 लाख तक हो गई, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या। तो उसमें हमको वृद्धि दिखाई दे रही है, अर्थात वर्ष 2010 से इसकी अधिक वृद्धि हुई और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में हो रही यह वृद्धि जो है सिलसिलेवार है, कंटिन्यू है। ये कम होने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि यह बढ़ते जा रही है। विदेशी पर्यटक भारत में, अब विदेशी पर्यटक जो है वो भारत में क्या क्या देखने के लिए आते हैं, जैसे कोई ऐतिहासिक स्थल है, सांस्कृतिक स्थल है, या वैद्यकीय जैसे मेडिसिन की रिसर्च, आयुर्वेद से संबंधित व्यावसायिक या व्यवसाय के लिए कुछ लोग आते हैं। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में पर्यटक जो हैं वह भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं, और इत्यादि चीज़ें पर्यटन प्रकारों हेतु आते हैं। पर्यावरणीय पर्यटन को भारत में भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसके कारण इन सभी स्थलों की अच्छे से देखरेख की जा रही है। भारत की ऐतिहासिक विरासत को ध्यान में रखकर इन सब भागों में अनेक अवसर उपलब्ध हैं। उसके लिए अनेक पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है। कई सारे नए नए पर्यटक स्थल जो हैं उसकी निर्मित की जा रही है। अब यह जो है ये सब भारत एवं ब्राज़ील के कुछ पर्यटक स्थल हैं। जैसे यह जो है ब्राज़ील का मैनोस स्थित फुटबॉल स्टेडियम है, मैनोस में स्थित फुटबॉल स्टेडियम है, जिसे लोग जो है वह देखने जाते हैं। यह जो है ब्राज़ील का रियो डी जेनेरो राज्य में स्थित पुलीन है, इसे ही पुलीन कहा जाता है। ये आपको दिख रहा है, समुद्र का भाग है और समुद्र के भाग से थोड़ा सा जो अलग भाग है वह पुलीन, ये पुलीन कहलाता है। तो लोग इस पुलीन को देखने जाते हैं, जो बालू के समुद्र के निक्षेपण के कारण निर्मित हुआ है। इसके अलावा यह जो है यह भारत का गेटवे ऑफ इंडिया है, कि जिसे कोई भी इंसान कहीं से भी आता है तो यह ज़रूर देखने जाता है, क्योंकि यह ऐतिहासिक स्थल के रूप में जाना जाता है। यह जो है आपका भारत का गुवाहाटी, असम का सीनरी है, असम का दृश्य है। जो लोग जो है असम घूमने जाते हैं तो यह इस दृश्य को ज़रूर देखने जाते हैं। तो इस तरह से कई सारे स्थल भारत और ब्राज़ील में प्रसिद्ध हैं, जो कि लोग देखने के लिए जाते हैं, पर्यटन के स्वरूप जाते हैं।